नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, नंबर सिस्टम के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि बताइए कि दो एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। जो दो है वो क्या एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो देखो कन्फ्यूजन है, इसलिए ये कन्फ्यूजन हमें नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अभी मैं बताता हूँ आपको भाज्य अभाज्य संख्याएं भी, और इसके अलावा हम कुछ सह अभाज्य संख्याएं भी पूछेंगे। इस पे प्रश्न आने की संभावना रहती है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनमें उसके स्वयं के या एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाता हो। जैसे मान लो 1 और 7 संख्या है, 7 में 1 का और 7 का 2 का ही भाग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या है। संख्या 4 है, उसमें देखो 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। तो हमें ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 1 का और उस संख्या का भाग जाता है तो वो अभाज्य संख्या है। ये मैं यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ, और ये केवल पूर्णांकों से पूर्ण संख्याओं से की बात कर रहे हैं हम, प्राकृत संख्याओं की। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मैं 15 तक संख्याएं लिख रहा हूँ। उसके बाद अपने इसको सोल्व करेंगे। देखो क्या एक अभाज्य संख्या है। देखिए एक न तो भाज्य संख्या में आती है और न अभाज्य संख्या में, ये उदासीन संख्या है एक, इसलिए इसको छोड़ दीजिए एक बार। 2 है, उसमें केवल 1 का और 2 का ही भाग जाता है, तो क्या ये अभाज्य संख्या है? बिल्कुल, 2 एक अभाज्य संख्या है। क्या 3 एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल, 3 में भी 1 का और 3 का ही भाग जाता है, इसलिए 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ 4 में देखो, 4 में 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी जाता है, 1 का भी, इसलिए 4 नहीं है। 5 में देखो 1 का जाता है, उसके बाद सीधा 5 का भाग जाता है, तो इसलिए 5 भी एक अभाज्य संख्या है। 6 में देखो, 6 में 3 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 1 का नहीं है। 7 में 1 का और 7 का जाता है, इसलिए 7 अभाज्य संख्या आएगी। देखो सारी विषम संख्याएं आएगी इसके बाद, लगभग हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्योंकि 2 के बाद जितनी भी सम संख्याएं हैं उनके अंदर 2 का भाग चला जाता है, इसलिए केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है? 2 है। तो आसान है बहुत ही, एक बार आप इसको पढ़ लोगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब दूसरी है यौगिक या भाज्य संख्याएं। ये कौन सी संख्याएं जिनमें एक के और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, इसलिए ये देख लेते हैं कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सब संख्याएं, इनमें भाग चला जाता है अन्य संख्याओं का। यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं लिख दी है जो अभाज्य संख्याएं हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं लिख दी है जो भाज्य संख्याएं हैं। देख सकते हैं आप इन्हें। 30 तक मैं इनमें शामिल कर लेता हूँ, 30 तक की संख्याएं शामिल कर लेते हैं, ताकि ये थोड़ा सा हमें सह अभाज्य संख्याएं समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। देखो सह अभाज्य संख्याएं क्या है, इसमें दोनों प्रकार की संख्याएं आ सकती है, भाज्य भी आ सकती है, अभाज्य भी आ सकती है। को प्राइम नंबर से इनको बोलते हैं। मान लो 2 संख्याएं हैं, आपके प्रश्न ये किस प्रकार से आएगा? निम्न में से सह अभाज्य संख्याएं हैं, निम्न में से सह अभाज्य संख्या है। तो इसमें ऑप्शन में आपको 2 संख्याएं लिखी होंगी। ऑप्शन मैं अभी लिखता हूं आपके सामने, जैसे कि 4 और 9, यहाँ लिख दिया मैंने 12 और 15, यहाँ लिख दिया मैंने 14 और 22, यहाँ लिख दिया मैंने 18 और 24। तो ये
सह अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है, थोड़ा सा आप गैस करके देखिए कि आपका सही होता है या नहीं। अगर आपने इसका उत्तर ए दिया है तो ये सही उत्तर है, क्योंकि देखिए बाकी जो जोड़े में ये जो संख्याएं मैंने लिखी हैं इनमें देखो 4 और 9 में केवल या तो एक का भाग जाता है या इन दोनों का स्वयं का भाग जाता है, अन्य किसी का दोनों में भाग नहीं जा रहा है। इसमें देखो एक का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है। इसमें एक का भाग दोनों में जा रहा है, 2 का जा रहा है। उसके बाद चलो 2 आ गई संख्या, स्वयं का तो जाएगा ही जाएगा सब में। इसमें देखो एक का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है। तो इस प्रकार से अब मैं आपको बताऊं ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है। जब दो संख्याएं एक साथ लिखी हो, उनका अगर लघुत्तम है वो एक ही आए, केवल एक, और अन्य किसी संख्या से वो आपस में विभाजित ना हो रही हो, तो वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ये प्रश्न आ सकता है यहाँ से। अगर आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से आते हैं और आसान आते हैं। एक बार इसको ढंग से आप समझ लोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। वे सभी प्राकृत संख्याएं जो p बटे q के रूप में, वे सभी पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत बोल दिया था मैंने, गलती थी, पूर्णांक संख्याएं जो p बटा q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, वे क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। लेकिन यहाँ q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस केवल q है वो 0 के रूप में नहीं होना चाहिए। बाकी p बटा q में पूर्णांक कुछ भी लिखा हो वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। कुछ भी लिख दो आप, ये लिख दिया तो इसको भी हम परिमेय, प्रत्येक संख्या है वो परिमेय संख्या है अपने आप में, क्योंकि उसके बटा में हम 1 लगा सकते हैं, शून्य नहीं लगा सकते। बस केवल अगर ये ऑप्शन आता है तो ये गलत है। इसके अलावा सभी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं में एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि 3/5 और 7/5 में बीच में 7 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आती है। तो यहाँ इनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं आती है। क्या कोई भी, जैसे 2 परिमेय संख्याएं हैं, 3/5 4/5 है, मान लो ये 2 परिमेय संख्याएं हैं, बिल्कुल हमें ये लग रहा है कि इनके बीच में कुछ नहीं है, लेकिन इनके बीच में अपरिमित रूप से खूब सारी संख्याएं होंगी। अगर इनके बीच में मान लो ज्ञात करने के लिए हमें बोल दिया गया कि 4 संख्याएं इसके बीच में, तो आ जाती थी 4/5, 5/5, 6/5, आसान था। ये थोड़ा 3/5 और 4/5 के बीच में अगर आपको बोल दे 5 या 6, जितनी भी आपको बोल दे, उससे जितनी संख्याएं, मान लो आपसे कहा कि 5 संख्याएं बताइए, तो आप इसको 6 से गुणा कर दीजिए। जो इसका अंश और हर है उसको दोनों को 6 से गुणा कर दीजिए, तो आपको प्रश्न के बीच में संख्या मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे हो गए 18/30 और 6 24/30, ये दोनों के हर में 30 आ गया है। अब इसके बीच में आप 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/23, ये 5 संख्याएं हो गई। तो आपको जितनी संख्याएं पूछे उससे +1 करके दोनों अंश और हर में गुणा कर दीजिए, वो संख्याएं आ जाएगी। बहुत आसान है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी है, तो जो संख्याएं p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है वो सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। इनमें हम देख सकते हैं √2 है, √5 है, √7 है, ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। इन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए स्टडी विद बलदेव सर के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।